अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, ये वीक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस हफ़्ते का ज़िक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ ये 24 जनवरी से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगा। पहली चेंज पॉजिटिव है, 28 जनवरी को फुल मून होगा और फुल मून आपके 12th हाउस में होगा। पूरा चाँद हमेशा ही जज्बाती कैफ़ियत को इन्हेंस करता है, हर तरह का जज्बा। आप अंदर से जितनी भी जज्बात फ़ील करते हैं, इमोशंस जो भी फ़ील करते हैं, ब्यूटी इमोशंस हों, लव इमोशंस हों, स्पिरिचुअलिटी हो, सैक्रिफाइसिंग नेचर हो, ओबीडियंस हो, ड्यूटीफुल, ये जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स हैं ये जज्बे से आती। एंड फुल मून चाँद का एक ऐसा स्टेटस है जब वो मैक्सिमम फ्यूलिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो हर महीने होता है। फुल मून हर महीने होगा 2.25 दिन के लिए, लेकिन मैक्सिमम फ्यूलिंग का 12वें एंगल पर होना एक यूनिक पहलू। आपके यहाँ ये 12th हाउस में है फुल मून। जब पूरा चांद 12वें घर में हो तो अब इसके एडवांटेजेस सुनिए। एक तो जज्बात मिलेंगे, लेकिन जज्बात का जो रवैया होगा, जो टेंडेंसी होगी, वो ये होगी कि आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लें। जो दूसरा उसका रवैया होगा वो ये कि आप अपने दुश्मनों पे काबू पा लें। जो तीसरा रवैया होगा कि आप अपने गमों पर और खौफ पर काबू पा लें। एंड आपकी नीयत में वो चीज़ें हकीकी तौर पर सामने आ जाएं जिन चीज़ों को आपने टेम्पटेशन से मसनूई अंदाज से छुपा रखा है। मतलब आप अंदर से डरपोक हैं लेकिन आप बन रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। तो जब फुल मून आएगा तो आप अंदर की कमज़ोरी को दूर करेंगे, टेम्पटेशन नहीं करेंगे। सादा लफ्ज़ों में आप पर्दे नहीं डालेंगे, हकीकत में उस खराबी को दूर करेंगे। इसके और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे ख्वाब का सच्चा होना, लोगों की नीयत समझ आना, जज्बाती कैफियत में ऐसी सिचुएशन पैदा होना जिसमें आप हकीकी मनाजिल यानी कि रियल टारगेट्स की तरफ जा सकें, ये सब पॉसिबल है। और भी बहुत सारे फ़वायद हैं, लेकिन मैं वीकली वीडियो बयान कर रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं करूँगा। दूसरा इवेंट 30 जनवरी को सामने आएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस साल की पहली रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा और वो 3 हफ्ते की रेट्रोग्रेशन है, 20 फरवरी तक रहेगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपके यहाँ जैसे ही 30 जनवरी को होगी तो वर्गोस के 2 ग्रुप बन जाएंगे। एक ग्रुप ये कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो कौन स्ट्रॉन्ग है? जो कि बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग मरकरी के साथ पैदा हुए, डायरेक्ट मरकरी के साथ पैदा हुए, या उनका एस्पेक्ट बहुत अच्छा था तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इन 20 दिनों में सिर्फ जर्नल सी एहतियातें करें। जर्नल सी एहतियात क्या है? राइटिंग स्किल्स थोड़ी कम पड़ेंगी, उसको रिहर्सल कर लें। थोड़ा सा ये जो पब्लिक इमेज है इसमें थोड़ी कमी आएगी, स्टूडेंट्स को थोड़ी ट्रबल हो सकती है। ये छोटी छोटी ट्रबल्स हैं, ये कोई इतनी बड़ी नहीं, और 20 दिन काबिल बर्दाश्त है, बड़ी ट्रबल नहीं आएगी। जो दूसरा ग्रुप बनेगा वो उन वीक वर्गोस का बनेगा जिनके यहाँ बाई बर्थ मरकरी रेट्रोग्रेड था और इन दिनों फिर रेट्रोग्रेड होगा। तो ये रेट्रोग्रेशन उनको ज़्यादा पिंच करेगी, और पिंचिंग से क्या होगा? ट्रबल से क्या होगा? कन्फ्यूजन्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ आइडियाज़, पब्लिक इमेज का डिस्टर्ब होना, कम्युनिकेशन स्किल्स का डाउन चले जाना, गम ज़्यादा महसूस होना, दोहरी सोच बढ़ जाना, एंड इसी तरह की चीज़ें जैसे तालीमी परफॉर्मेंसेज, एग्ज़ाम देते हुए ब्लैंक माइंड हो जाना, बिल्कुल पता ही नहीं मैंने रात क्या पढ़ा है या पिछले दिनों में क्या पढ़ा है, सब ब्लैंक। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन फिर डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रॉब्लम करती है, तो लिटिगेशंस या फिर बहस और तकरार, इन चीज़ों से भी थोड़ा गुरेज करने की कोशिश है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट नॉट फॉर ऑल वर्गोज़। किसी वर्गों के लिए ये अच्छी है और किसी वर्गों के लिए ये थोड़ी कमज़ोर है। अच्छा, अब अदरवाइज़ क्या है? मार्स आपके 9वें घर में, तो बहुत हद तक मरकरी की कमज़ोरी जो स्टूडेंट्स को लाहक हो सकती थी, जिससे वो एग्ज़ाम में से प्रॉब्लम फ़ील कर सकते थे, पढ़ने लिखने में, तालीमी सरगर्मियों में कुछ प्रॉब्लम महसूस कर सकते थे, वो मार्स की सपोर्ट जो 9th हाउस में आपको मुयस्सर है उससे वो रिकवर हो जाएगी। फ़िज़िकल स्टैमिना भी उसी से रिकवर हो जाएगा। फ़िज़िकल स्टैमिना की रिकवरी का मतलब ये है कि आपको कोई भी ऑर्गन परफॉर्मेंस ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आप ये खफगी फ़ील करें कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। सो मार्स वहाँ पर आपको सपोर्ट कर देगा। जुपिटर 6th हाउस में, सैटर्न 6th हाउस में, ये मेजर टास्क हैं, ये बर्दाश्त करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। और रिपेयरिंग के लिए मैंने ये बात बोली हुई है कि अगर एक वर्गो ब्लू सफ़ायर पहने, रूबी, ओपल, पर्ल्स, वाइट सफ़ायर, ब्लू टोपाज, ये कई तरह के स्टोन हैं जो आपके लिए रास आएंगे, बट इन सब में टॉप क्वालिटी पर ब्लू सफ़ायर एंड रूबी रहेगा।
अगर उसके 8 से 10 कैरेट पहने जाएं तो नेगेटिव एंगल ऑफ सैटर्न, नेगेटिव एंगल ऑफ जुपिटर, दैट इज़ 6th हाउस, वो कवर हो जाएगा। साथ में सूर्य शम्स पढ़ी जाए 5 टाइम्स इन अ डे और ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाए, सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दिया जाए, तो ये बहुत उम्दा ट्रीटमेंट है। बट कोई वर्गो ऐसा भी हो सकता है जो कि इन सब रेमेडीज़ को परफॉर्म करने के बावजूद ट्रबल फील करे, और ट्रबल सेहत की हो, ट्रबल लव लाइफ की हो, या ट्रबल कैरियर की हो। अमूमी तौर पर सैटर्न और जुपिटर अगर दोनों नेगेटिव एंगल पर हों तो लक फैक्टर, सेहत, रिलेशंस और कैरियर, इन 3-4 चीज़ों को डैमेज आया करता है। अगर तो वो ट्रीटमेंट के थ्रू डैमेज कवर कर गए हैं, एहतियात करके डैमेज कवर कर गए हैं, सूर्य शम्स पढ़ के डैमेज कवर कर गए हैं, तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ अदर रेमेडीज़। बट अगर प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तो फिर आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। पर्सनल कैलकुलेशन से वर्गोज़ एडवांटेज ये मिलता है कि रियल डायग्नोसिस हो जाती। ये ओवरव्यू है सभी वर्गों का, बट सब वर्गों तो परेशानी में नहीं है। आपकी परेशानी इंडिविजुअल टाइप की है और उसकी एक सर्टन इंटेंसिटी है। वो जब बर्थ चार्ट हम बनाते हैं उससे वो पता चल जाता है। बर्थ चार्ट में आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एंड उससे ये डायग्नोसिस हो जाती है। अगर आप नंबर चार्ट आप एस्ट्रोजेम्स यानी कि मुझसे बनाना चाहें तो ये नंबर नीचे चल रहे हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उससे आप को पता चल जाएगा कि आपकी वर्थ क्या है। अच्छा, अब ओवरव्यू देकर फिर बात को ख़त्म करते हैं। फिज़िकल हेल्थ के लिए दौर अच्छा है, राइटिंग स्किल्स के लिए, क्रिएटिव स्किल्स के लिए, कम्युनिकेशन, एग्जामिनेशन के लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ वर्गोज़ को पिंच करेगी, बाकी वर्गोज़ ठीक रहेंगे। कौन से वर्गों को पिंच करेगी? जिनका मरकरी बाय बर्थ रेट्रोग्रेड था। वीनस इस वक्त 5th हाउस में है, दैट इज़ आइडियल फॉर लव कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, निकाह, मंगनी, प्रपोजल, इन सब के लिए अच्छा है। सन 6ठे घर में है, सूरज की 6th हाउस में अपीयरेंस आपके इरादों को मजबूत करेगी और गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एडवांटेजेस देगी। सैटर्न और जुपिटर नेगेटिव एंगल पर है, आपको अपने कैरियर, अपनी लक फैक्टर एंड अपने रिवॉर्ड्स की, अपनी जो कारकर्दगी है उसकी केयर करनी होगी, प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं। सो इसमें मर्द भी आ जाएंगे, ख़वातीन भी आ जाएगी, स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, बिजनेसमैन भी आ जाएंगे, खिलाड़ी भी आ जाएंगे। मैंने सबको इन अ वर्गो टाइटल के साथ बयान कर दिया। मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा कि हाउसवाइफ्स को क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, बिजनेसमैन को क्या मिलेगा। प्लानेटरी पोजीशन यही है, ये सभी वर्गोज़ के लिए। आप अगर औरत हैं, मर्द हैं, स्टूडेंट हैं, बेटे हैं, बाप हैं, सब के लिए यही सिचुएशन सामने आएगी। होपफुली आप इस इंफॉर्मेशन के एवज़ अगले 7-8 दिनों के डिसीजन अच्छे अंदाज से लेंगे। 7-8 दिनों के बाद न्यू रिसर्चेस सामने आ जाएंगी और वो मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। अब ये जाते जाते मेरी अब 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह आपसे कि एक तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं वर्गोज़ हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बल्कि मैं तो ये ऐलानिया कहता हूँ कि आपकी दुआएं न सिर्फ इस दुनिया बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती ही बनती है। मेरी टीम की हौसला अफजाई में, जोश व खरोश में बहुत इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।